विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो की चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और पर्यटन विकास में उनकी भूमिका। जब इस तरह के किसी प्रश्न का उत्तर आप लिखें तो शुरुआत में एक छोटी सी भूमिका बनाइए और उसमें बताइए कि मध्य प्रदेश भारत का एक सुप्रसिद्ध राज्य है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टियों से भारत के अग्रणी राज्यों में इसका स्थान है। यही नहीं बल्कि ये साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में भी एक अग्रणी राज्य है। इस राज्य में लोक संस्कृति का भी गहरा प्रभाव है। लोक संस्कृति के अपने अनेक चटक रंग होते हैं और उसी में शामिल है लोक नृत्य। लोक नृत्य एक इस प्रकार की नृत्य की विधा है जिसमें आम जनता बिना किसी शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों को अनुपालित किए हुए, बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के, अपनी मस्ती में और अपने मनमौजीपन के साथ जब नृत्य को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं तो इसे ही हम लोक नृत्य कहते हैं। ये नृत्य आम जनता की जीवन शैली, मान्यताओं, उत्सवों, उनके सुख दुखों और उनके त्योहारों पर आधारित होते हैं। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित एक राज्य है। इस राज्य की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इस विरासत के लिए यह विशेष करके प्रसिद्ध है। इसे हम जनजातीय राज्य के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जनजातियाँ रहती हैं और जनजातियों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। और इन जनजातीय समुदायों का अपना एक विशेष प्रकार का नृत्य कौशल है और उनकी नृत्य संस्कृतियों से ये समृद्ध यहाँ पर हमें सब व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इन लोक नृत्यों में नृत्यकारों के प्रदर्शन लोगों की जीवन, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्य यंत्र और लोकगीत इसे अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का थोड़ा सा उल्लेख कर दीजिए कि यह राज्य अपनी लोक संस्कृति, कला, संगीत, त्यौहार और लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यही कारण है कि पर्यटन विकास में मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का विशेष स्थान है। ध्यान रखिए कि साथ में जो इमेजेस प्रदर्शित हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है और उनका विशेष संबंध मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों से नहीं है। यानी लोक नृत्यों के साथ दी गई इमेजेस को आप लोक नृत्य का आधार न समझें। लोक नृत्यों की विविधता की अगर हम बात करें तो प्रदेश के लोक नृत्यों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को कई भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा, नर्मदा घाटी का क्षेत्र आदि आदि। और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य भी देखने को मिलते हैं और प्रत्येक क्षेत्र के लोक नृत्यों की अपनी एक विशेष पहचान और कुछ न कुछ विशिष्टता होती है और ये लोक नृत्य उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को झलकाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब उसके बाद आप कुछ लोक नृत्यों का उल्लेख करिए, 1 2 3 4 5 करके कुछ 5 7 लोक नृत्य लिख दीजिए। जैसे नंबर 1 पर लिखिए निमाड़ का काठी लोक नृत्य। निमाड़ मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक उपविभाजन है। इस क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जैसे जिले शामिल हैं और इसका एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है काठी लोक नृत्य, जो लाल वेशभूषा पहने हुए नर्तकों के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक जो हैं वो परंपरागत परिधान पहनते हैं, अपने हाथों में लकड़ी की छड़ें भी लेते हैं, आसपास घूमते हुए नृत्य करते हैं और इसमें स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गणगौर लोक नृत्य। यद्यपि गणगौर राजस्थान में भी प्रसिद्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ जैसे क्षेत्रों में यह विशेष प्रसिद्ध है और गणगौर के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। यह मुख्य रूप से गणेश और पार्वती जी की पूजा से जुड़ा हुआ पर्व है और इस नृत्य में मांगलिक
विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। फाफरिया नृत्य। फाफरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्यों में से एक है। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला नृत्य है और यह सामूहिक रूप से किया जाता है, यानी समूह में महिला और पुरुष इस नृत्य को संपन्न करते हैं। इस नृत्य की अगर हम प्रतीकात्मकता की बात करें तो यह प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसमें पुंगी नामक वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रसिद्ध प्रयोग किया जाता है। पुंगी की यह ध्वनि पर लोक नृत्य संपन्न किया जाता है। मदालिया लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अनूठे और अद्भुत परंपरागत नृत्यों में शामिल है। इस समूह नृत्य में एक आदमी ढोल बजाता है, जिसमें पीतल की थाली को भी बजाया जाता है और पीतल की थाली से तेज टन 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 की आवाज़ होती है, जिससे ढोल और थाली की आवाज़ मिलकर ये आकर्षक वातावरण का निर्माण होता है और इसमें तेजी भी आती है, जिससे नृत्य और ज़्यादा लुभावना और आकर्षक हो जाता है। ध्यान रखिए कि मदालिया लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह सत्य है कि इसमें ढोल वादन का काम और थाली वादन का काम पुरुष कलाकार संपन्न करते हैं। आड़ा खड़ा लोक नृत्य। आड़ा खड़ा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें नर्तक एक साथ आड़ा और खड़ा स्थिति में नृत्य करते हैं और यही कारण है कि इसका नामकरण आड़ा खड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण समारोहों के अवसर पर किया जाता है। खास करके स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं और उनके सिर पर घूंघट होता है। घूंघट में उनका चेहरा छुपा होता है। हाथों और घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए कमर पर नृत्य की गति के अनुसार ताल के साथ यह नृत्य किया जाता है, यानी इनकी कमर भी नृत्य की गति और ताल के साथ चलती रहती है। यदि हम इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल इस नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ढोल की थाप पर यह नृत्य बहुत ही आकर्षक और लुभावना लगता है। इसको देखने वाले पर्यटक और अन्य दर्शक सम्मोहन में बन जाते हैं और खो जाते हैं। डंडा लोक नृत्य। डंडा लोक नृत्य भी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुनः स्मरण दिलाते हैं कि इस स्लाइड पर प्रदर्शित होने वाली इमेज का संबंध इस लोक नृत्य से नहीं है। यह केवल इमेज को आपके लिए दिखाया गया है। निमाड़ के किसान चैत्र वैशाख माह में विशेषकर गणगौर पर्व के अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। यह समूह में किया जाने वाला नृत्य है और सामान्यतः एक समूह में 20 से 25 लोग शामिल होते हैं। हालांकि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कम अधिक हो सकते हैं। अगर हम इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो ढोल और थाली इसमें प्रयोग में लाई जाती है। इस नृत्य की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें गतिशीलता होती है और गतिशीलता ही इसकी मुख्य विशेषता होती है। ताल तालिका और प्राकृतिक प्रसाद का इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक उपविभाजन है। मालवा अत्यंत ही प्रसिद्ध है और ये मटकी लोक नृत्य विशेषकर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें नर्तकगण अपने सिर पर मटकियों को रखते हैं और उसका संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। खास करके महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। शादियों और अन्य उत्सवों के अवसर पर इस नृत्य की छटा बिखेरते हुए आप मालवा क्षेत्र में देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है और एक के ऊपर एक कई बर्तन रखे जाते हैं। गोलाकार गति में नृत्य किया जाता है। महिलाएं अपना चेहरा घूंघट की आड़ में छिपा कर रखती हैं। मटकी नृत्य का ही एक स्वरूप है आड़ा और खड़ा। मुख्य रूप से मटकी नृत्य में भी ढोल का ही प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लोक नृत्यों में ढोल का ही अधिक से अधिक उपयोग हम करते हुए देखते हैं। राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक और भौगोलिक उपविभाजन है बुंदेलखंड और इसी तरह से उससे जुड़ा हुआ बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोक नृत्यों में
राई लोक नृत्य का विशेष स्थान है। इसमें श्रृंगार और साहस दोनों का सुंदर सम्मिश्रण होता है। यदि हम इस लोक नृत्य के अवसरों की बात करें तो ये जन्मोत्सव, विवाह, त्योहार आदि के अवसर पर किया जाता है। राई लोक नृत्य का महत्व इस लिहाज से और बढ़ जाता है कि ये सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक बुराइयों आदि पर संवादों के माध्यम से चोट करता है, यानी नृत्य के दौरान चर्चाएं भी चलती है। मोटे तौर पर इस नृत्य में दो समूह बना दिए जाते हैं। पहला समूह प्रश्न पूछता है और दूसरा समूह नृत्य के द्वारा उसका उत्तर देता है और साथ में संवाद भी चलते रहते हैं। इस तरह से लोक नृत्य लोक जीवन को विशेष रूप से हर तरह से प्रभावित करते हैं। सायरा लोक नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य में खास करके हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि वर्षा के देवता इंद्र देवता हैं, तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यह लोक नृत्य किया जाता है। अच्छी बरसात हो, समय पर बरसात हो, ताकि फसल अच्छे से प्राप्त हो सके और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। सायरा लोक नृत्य में मुख्यतः युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हुए देखे जाते हैं। नृत्य करने वाले लोगों के हाथों में, यानी खास करके लड़कों के हाथों में लाठी होती है। ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। कभी कभी लोक संगीत पर या लोक वाद्य यंत्रों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसी वीडियो में बताए जा रहे लोक वाद्य यंत्रों को सूचीबद्ध कर लीजिए ताकि आपका एक उत्तर और समानांतर तौर पर तैयार हो सके। ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी 5 वाद्य यंत्र तो यहीं पर दिए गए हैं। सायरा लोक नृत्य की थीम मुख्य रूप से कृष्ण लीला होती है। भगवान कृष्ण का हमारे जनजीवन में विशेष महत्व है और उनकी लोक लीलाओं से, उनकी विभिन्न प्रकार की लीलाओं से, चाहे बाल्यावस्थाओं की लीलाएं हों या युवावस्थाओं की, हम सब बहुत प्रभावित हैं। तो कृष्ण लीला पर आधारित ये सायरा लोक नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला नृत्य है जवारा लोक नृत्य। मध्य प्रदेश का यह प्रसिद्ध नृत्य है। किसानों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। झूमते और गाते हुए नृत्य कलाकार इसमें शामिल होते हैं। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा यह किया जाता है। जो महिला नर्तकियां होती हैं अपने सिरों पर जवारे की फसलों की टोकरी रखती हैं और उन टोकरियों को रखते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य हमारे जीवन में फसलों के महत्व को विशेष करके दर्शाता है। कृषि हमारे जीवन का मुख्य आधार है और हमारा नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकला आदि सब भी कृषि से कहीं न कहीं प्रभावित और प्रेरित है। बधाई लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका खास करके आयोजन शादी और अन्य सामाजिक समारोह में किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर यह आनंद और उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। इसके कलाकारों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होती हैं। मृदंग और ढपली की थाप पर इस नृत्य को किया जाता है। ढपली या ढपले एक और वाद्य यंत्र आपके सामने आया है, इसको भी सूची में जोड़ लीजिए। दिवारी लोक नृत्य। दिवारी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विशेष करके लोकप्रिय है और सामान्यतः यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों के रूप में पुरुष इसमें शामिल होते हैं। दिवाली त्योहार के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। आपको भगवान कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई एक गाथा पता ही है। गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर स्थानीय लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जो कार्य किया गया था, उसी पर आधारित यह लोक नृत्य है। इसमें जो मुख्य कलाकार होते हैं उनके हाथों में मोर पंख होता है। नृत्य में शामिल होने वाले सभी कलाकार बहुरंगी, सुंदर, आकर्षक वेशभूषा धारण करते हैं। ढोलक और नगरिया या नगाड़ा भी आप कह सकते हैं, इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ढोल की थाप एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है जिससे कोमल भावनाओं और नृत्य करने का उत्साह उत्पन्न होता है। लंबी छड़ियों वाले पुरुष नर्तक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी इसके दौरान करते हैं।
मुख्य रूप से तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इसमें पुरुष नर्तक मार्शल आर्ट का प्रयोग करते हैं तो यह और ज़्यादा चित्ताकर्षक बन जाता है। बिरहा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। महिला और पुरुष दोनों इसको एक साथ करते हैं। विवाह के अवसर पर महिलाओं और पुरुषों द्वारा एक प्रतियोगी के रूप में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है और सही जीवन साथी चुनने में यह नृत्य सहयोग देता है, ऐसा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में उल्लेख किया गया है। इस नृत्य के लिए नगाड़ा और शहनाई का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नगाड़ियाँ और शहनाई यहाँ पर लिखा हुआ अब देख रहे हैं। दादर लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है, प्राचीन लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में गायक, वाद्य यंत्र वादक और नर्तक एक साथ मिलकर प्रदर्शन करते हैं। गायक भी गाते हैं, नाचते भी हैं। वादक अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और साथ में नाचते भी रहते हैं और नर्तकों का एक समूह भी होता है। पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण धारण करके इस नृत्य को और ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जाता है। कर्मा लोक नृत्य की बात करें तो यह जनजातीय समुदायों के द्वारा किया जाने वाला एक परंपरागत नृत्य है। वर्षा ऋतु में गोंड और उरांव जनजातियां कर्मा लोक नृत्य को करती हैं। प्रकृति और वनवासियों के जीवन से जुड़ा हुआ यह एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। प्राकृतिक चक्र और मानव जीवन का यह प्रतीक दर्शाता हुआ शानदार सुंदर नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्रों के रूप में माधार, ठुमरी, पायरी, छल्ला और झुमकी का प्रयोग किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य के कई स्वरूप होते हैं, जैसे सीकरी, झूमर, घाटवार, एकतारिया, पेदेहर, दोहरी, लहकी, तेगवानी आदि। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एक और लोक नृत्य देखें, सीला और रैना, फिर से बोल रहा हूँ, सैला और रीना लोक नृत्य। सैला रीना लोक नृत्य मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध परंपरागत लोक नृत्य है। विशेषकर डिंडोरी जिले में इसे देखा जाता है। दिवाली के उत्सव और अन्य अवसरों पर इसे किया जाता है। इस नृत्य में अनेक वादक और गायक भी शामिल होते हैं और लोगों की सक्रिय भागीदारी होती है। जब पुरुषों के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे हम सैला कहते हैं, और जब इसी नृत्य को महिलाएं करती हैं तो उसका नाम रीना हो जाता है। इस तरह से यह सैला और रीना लोक नृत्य का नामकरण हुआ। कलाकारों के एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में मोरपंख होते हैं। पैरों में घुंघरू पहनती हैं स्त्रियां विशेषकर, और गोलाकार क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। ये समुदाय के आपसी प्रेम और भाईचारे को दर्शाता है। मंधार इस नृत्य का सुप्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। भगोरिया लोक नृत्य की चर्चा किए बिना मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का उल्लेख पूरा नहीं हो सकता है। भगोरिया लोक नृत्य विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में किया जाता है और यह नृत्य भील भिलाला जनजाति के द्वारा विशेष रूप से संपन्न होता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन आदि जनजाति बहुल जिलों में यह नृत्य होता है और होली के 7 दिन के पहले इस क्षेत्र में भगोरिया हाट लगता है और इस हाट के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को ही हम भगोरिया लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इस नृत्य में भाग लिया जाता है। ढोल, मांदल, थाली, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र होते हैं। आकर्षक सुंदर वेशभूषा धारण की जाती है। महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा चांदी के आभूषण भी धारण किए जाते हैं और बहुत ही शानदार आकर्षक चश्मा भी पहनते हुए हम नृत्य कलाकारों को देख सकते हैं। यह गोलाकार भी और सीधे चलते हुए या पीछे वापस लौटते हुए भी भगोरिया लोक नृत्य हम होते हुए देख सकते हैं। इसकी नृत्य मुद्राएं बहुत ही आकर्षक, ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई होती है। ये नृत्य करने वालों को तो आनंदित करती ही है, लेकिन इसे देखने वाले भी मंत्रमुग्ध होकर भगोरिया लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। भगोरिया के अवसर पर हम देश विदेश के कई पर्यटकों को भगोरिया हाट का अध्ययन करने के लिए आते हुए देख सकते हैं। एक और देखिए, दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य।
दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक एक लकड़ी की घोड़ी पर नाचते हैं और उसे विभिन्न तरह से मोड़ते और घुमाते हैं। गरबा लोक नृत्य वैसे तो गुजरात का है, लेकिन अब गुजरात से निकलकर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया है और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हमें ज्ञात ही है कि नवरात्र के अवसर पर ये किया जाता है। माँ दुर्गा के पूजन अर्चन को समर्पित इस नृत्य में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। गोलाकार तौर पर सामान्यतः यह नृत्य किया जाता है। आजकल तो गरबा लोक नृत्य के स्वरूप में कई नवीनताएं, नूतनताएं और नवाचार आ गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अब ये लोक नृत्य किया जाने लगा है। भवाई लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। पारंपरिक एकता और शक्ति का प्रतीक है, जिसमें अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं। छतरी नाच भी मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें नर्तकों द्वारा विविध रंगों के छातों या छतरियों को हाथों में संभाला जाता है और उसके साथ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अपनी अद्भुत प्रस्तुति और मिठास के लिए जाना जाता है। मंडला नाच देखिए। मंडला नाच मध्य प्रदेश का प्राचीन और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विशेष करके मंडला जिले में मंडला और खजुराहो क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं संगीत और नृत्य का सांगोपांग यानी पूरी तरह से प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख प्रतीक है। अगर हम लोक नृत्यों की विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में विविधता और अनन्यता का समावेश है। इसमें सादगी है, इसमें सरलता है, इसमें आकर्षण है, इसमें कृषि और जनजीवन के विविध अवसरों को दर्शाती हुई शैलियाँ हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र अपने आप में विशिष्ट हैं। सारांश में कहें तो विशिष्ट विशेषताओं से ये परिचित हैं और अपने लोक नृत्यों को विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। पर्यटन विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य न केवल संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं, बल्कि पर्यटन के लिए भी इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न अवसरों पर इन लोक नृत्यों को देखने के लिए और इनमें शामिल होने के लिए देश देशांतर के पर्यटक भारत आते हैं और इन लोक नृत्यों का आनंद उठाते हैं। चूँकि ये नृत्य इस राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं, अतः पर्यटक इसकी ओर विशेष रूप से प्रभावित और आकर्षित होते हैं। यह भी एक चिंता का विषय है कि लोक नृत्य धीरे धीरे आधुनिकता के प्रभाव में आ रहे हैं और उनका मूल स्वरूप खोता चला जा रहा है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। मध्य प्रदेश के अनमोल लोक नृत्यों को सुरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए भी जा रहे हैं। इसमें जन सहभागिता होना ज़रूरी है ताकि इन लोक नृत्यों में किसी भी प्रकार की विकृति ना आए। राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय जन समुदाय, सांस्कृतिक संस्थाएं, अन्य संस्थाएं और पर्यटन विभाग इसमें अभी जो भूमिका निभा रहा है उसमें और सक्रियता और तत्परता की आवश्यकता है। उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य मध्य प्रदेश की पहचान है। इनकी अपनी अनेक विशिष्टताएं हैं, इनका अपना लुभावनापन और सम्मोहन है। नृत्य की पूरी मुद्राओं को देखकर और उसके साथ प्रयोग में आने वाले वाद्य यंत्रों से उत्सर्जित होते हुए संगीत को सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने पैरों को चलाने से रोक नहीं पाता है। ये मध्य प्रदेश को एक विशिष्ट दर्जा भी दिलाते हैं। ये समृद्ध परंपरा है यहाँ की लोक नृत्यों की। ये अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। इनके संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने में ये और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।